हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? फाइन, ओके। माई सेल्फ जेपी गिरी एंड दिस इज योर फेवरेट चैनल सारण IIT मैथमेटिक्स। अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.4 कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट से इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चंस सेकंड पार्ट जो है उसमें दिया हुआ है प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है हमें? cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई cos A इक्वल टू 2 sec A, 2 इंटू sec A। बहुत आसान क्वेश्चन मिल गया। सबसे पहले जैसे हम सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ेंगे, वी टेक द LHS पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के LHS पार्ट को हम लेंगे और LHS पार्ट हम लोग का दिया हुआ है cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई cos A। प्रीवियस वीडियोज में और प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी ट्राइगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो 99.9% केसेज में हम सभी ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करते हैं। यही कॉन्सेप्ट था। गुड। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ तो ऑलरेडी ईच एंड एवरी टर्म जो है वो साइन कॉस की फॉर्म में, यानी कि हमें यहाँ पे चेंज करने की कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमें जो ऑपरेशंस दिया हुआ है उन ऑपरेशंस का यूज करना है। जैसे यहाँ दो फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है, बीच में प्लस का साइन है, यानी कि जो एलसीएम निकालकर फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है उस कॉन्सेप्ट का यूज करना है और उस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको सिर्फ आगे मूव करते जाना है। पहले सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन पार्ट कुछ नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में एलसीएम आ जाएगा। 1 इंटू साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू यहाँ हो जाएगा कॉस ए। जब भी एलसीएम मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है, एलसीएम जब मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस साइन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए और इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का द होल स्क्वायर। क्योंकि ये दो टर्म है तो यहाँ होल स्क्वायर ब्रैकेट देना जरूरी होगा, मस्ट हो गया। यहाँ सिंगल था तो ब्रैकेट दे भी सकते थे, ब्रैकेट नहीं भी दे सकते थे। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट वी गेट। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते चले जाना है विदाउट एक्सपेंडिंग। मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करके इसको एक्सपेंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। न्यूमिनेटर में हम सिर्फ काम करेंगे, दैट इज कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का द होल स्क्वायर, यानी कि आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे अलजबड़ा का। ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाली कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाले कंसेप्ट का यूज करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर हो जाएगा। और 2ab का जब जैसे करेंगे तो 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो 2 इंटू साइन ए आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी का यूज किया, अलजबड़ा वाले आइडेंटिटी का यूज किया। अब ट्राइगोनोमेट्री वाले आइडेंटिटी का यूज करने का भी टाइम आ रहा है। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साइड में लेकर चले आ जाएंगे और फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ अलजबड़ा यूज कर देंगे, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक तरफ आ गया, 1 एज इट इज रहेगा और यह भी एज इट इज रहेगा, जैसे 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए हो गया इंटू कॉस ए। अब हम क्या देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर दोनों का एंगल सेम है और स्क्वायर है। फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ
ट्राइगोनोमेट्री उसका यूज करेंगे और इस तरह से हमारा वो हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, 1 पहले से दे ही रखा है, और इधर हो गया 2 साइन ए डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में पहले से है उसको एज इट इज लिखते चलेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, बहुत जल्दी फिनिश होगा। 1 प्लस 1 इधर हो गया हमारा 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 2 जैसे ही हम कॉमन निकालते हैं न्यूमरेटर से, हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन ए से साइन ए कट गया, 1 बच जाएगा, तो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए, दैट गिव्स अस 2 सेक ए, और दिस विल बी आवर RHS। यह हमारा RHS आ गया। वी कैन राइट हियर RHS एंड हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों आपने क्या सीखा कि जब साइन और कॉस की फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा तो ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। जो ऑपरेशंस वहां दिया गया उन ऑपरेशंस का यूज करके क्वेश्चन को फिनिश कर देंगे, सिर्फ उसको मूव करते जाएंगे, जहां पे जो आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी उस आइडेंटिटी को लगाएंगे। 2 आइडेंटिटी यहाँ लगाए, एक अलजेब्रा का a प्लस बी द होल स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का, और अदर कैलकुलेशन जो हमारा है, जो पहले से कैलकुलेशन सीखे उसी कंसेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को हमने फिनिश किया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के मैं सॉल्व कर दूंगा डिफरेंट वीडियोस में, और आपका जो प्राइमरी जॉब है, प्राइमरी वर्क जो है वो यही है कि सारे क्वेश्चंस को बार बार वॉच करना है, देखना है, और देख करके समझना है, और उसके बाद खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना है। नाउ वी टेक द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हम लेते हैं, और जैसे ही थर्ड पार्ट लेते हैं तो हमें मिलता है प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है यहाँ पे? tan थीटा जस्ट अपोजिट मिल गया, ये tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, लेकिन जस्ट अपोजिट है, नेचर में जस्ट अपोजिट है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं कि tan और cot की फॉर्म में है, और कॉन्सेप्ट कह रहा है कि साइन और कॉस की फॉर्म में रहेगा तो काफ़ी इजी और ईजियर होगा, बहुत आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे मूव करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन में पहले LHS पार्ट राइट डाउन करते हैं क्वेश्चन का, दैट इज tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा और 1 माइनस tan थीटा। कॉन्सेप्ट हम वही यूज करते हैं कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया जाए। ईच एंड एवरी टर्म को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। नो, इतना बड़ा अभी नहीं होगा, अभी एलसीएम नहीं निकालना है, इसलिए इतने बड़े अपॉन का साइन नहीं होगा। हाँ, अब tan को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना है, तो tan थीटा कैन बी रिटेन एज साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। एक्सरसाइज 8.4 के किसी भी क्वेश्चन को समझने से पहले आपको इस एक्सरसाइज में जितने भी आइडेंटिटीज हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, उनको बाय हार्ट लर्न करना मस्ट है। अगर आप लर्न नहीं किए तो यह क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। सो प्लीज़ पहले आप लोग सारे आइडेंटिटी जो हैं फर्स्ट वीडियोस में मैं बना चुका हूँ ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, वो सारे आइडेंटिटीज़ को, सारे कॉन्सेप्ट को, सारे फार्मूले को याद करेंगे, और उसके बाद एक क्वेश्चंस करेंगे।
tan थीटा का हो गया sin थीटा बाई cos थीटा, 1 माइनस cot का क्या होता है जी, cos थीटा बाई sin थीटा। सबको sin थीटा और cos थीटा की फॉर्म में चेंज करना है। cot का हो गया cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, और यहाँ 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। इतना कन्फर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल कर पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, 1 माइनस, नहीं यहाँ अब एलसीएम निकाल देंगे, डिनोमिनेटर में हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डी फर्स्ट पार्ट के डिनोमिनेटर को एलसीएम निकाल कर सॉल्व करेंगे। यही प्रोसेस हम राइट साइड वाले राइट टर्म के लिए लिखेंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और यहाँ जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ एलसीएम हमारा कॉस थीटा होगा, और इधर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कंफर्म हो गया। अब एक स्टेप और हम आगे यहाँ बढ़ाते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल पार्ट था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब चेंज हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा हमारा साइन थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यही प्रोसेस इधर मूव लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसको और आगे मूव कराएंगे। ये एक्सरसाइज 8.4 में से एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन आपके किसी भी बोर्ड से आप लोग परीक्षा दे रहे हो, एग्जाम देने वाले हैं, एक क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड के एग्जाम में रहेगा। अभी जो स्कूल में जो PA P1 टर्म 1 प्री बोर्ड वगैरह होंगे, उस पेपर में भी आपको इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, साइन को साइन से करेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो गया हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ हो गया हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इधर मूव करते हैं तो यहाँ मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने के पहले हम हर बार यही कोशिश करते हैं कि क्या करें कि वो इजी बन जाए, क्वेश्चन ईजियर बन जाए। तो ईजियर बनने के लिए अगर डिनोमिनेटर कोई पार्ट कॉमन हो रहा है तो उसको कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या होगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। यानी कि अगर इस सेकंड वाले पार्ट में से, सेकंड वाले पार्ट के डिनोमिनेटर में से माइनस अगर कॉमन निकाल कर यहाँ दे दें तो ये अपने पोजीशन को चेंज कर दे, दैट इज यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए। और जैसे ही यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे। अब लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, और इधर हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल कर जब देंगे यहाँ पे तो ये जो प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया साइन थीटा, और यहाँ भी हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों टर्म में है, तो वहाँ से हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन कर लेते हैं। तो इस तरह से बाहर हमारे पास आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अंदर क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। बहुत आसान हो गया। अब यहाँ एलसीएम निकाल लेंगे राइट साइड में, और जैसे एलसीएम निकालेंगे यह जो कॉमन पार्ट है उसको एज इट इज लिखते चले जाएंगे। यहाँ कॉमन निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब यह इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटी का यूज करेंगे, इसका फैक्टर लिखें, उस फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा उसको बस डिवाइड कर देना है कॉस थीटा साइन थीटा से, और इस तरह हमारा रिजल्ट जो है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा आ जाएगा। इस सबको राइट डाउन करने के लिए क्या करना है, वीडियो को पॉज करके और आप लोग इस सबको राइट डाउन कर सकते हैं, या इस वीडियो को रन करके क्वेश्चन समझ लें और समझने के बाद खुद अपने से इन क्वेश्चंस को करें। दो मेथड है, या तो क्वेश्चन को समझ कर वीडियो ऑफ करें और फिर बुक उठाकर क्वेश्चन को 1 बाई 1 करके बनाएं, या दूसरा ऑप्शन है कि इसको राइट डाउन कर लें और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें। अब ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटी का यूज क्या होता है जी, ए क्यू माइनस बी क्यू का अगर कोई पूछे तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही था स्टैंडर्ड 9th में अभी भी पढ़ के आए थे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फैक्टर का यूज करके साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा पर इस ऑपरेशन को अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड वी हैव टू राइट 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू, अब जैसे ही हम ब्रैकेट के अंदर जो न्यूमरेटर पार्ट है उस न्यूमरेटर पार्ट में इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट आ जाएगा ए माइनस बी, उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही पार्ट आ गया। यहाँ डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज रहेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे। जैसे कैंसिल करेंगे हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ हम लिख दिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू प्लस एज इट इज हो गया, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिख दिया और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को एज इट इज रहने देंगे, और इस तरह से हमारा रिजल्ट ही आ गया। अब इसको ईच टर्म को डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 के बट्टे में भी इसको डाल देंगे और इसके बट्टे में डाल देंगे। यहाँ हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहले से था और उसके बट्टे में भी आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कैंसिल होकर यहाँ 1 आ जाएगा। 1 बाई कॉस थीटा का क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा का सेक थीटा, और 1 इंटू साइन थीटा का कॉसेक थीटा और प्लस 1, और इस तरह से हमारा आ गया RHS पार्ट, और वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो बच्चों इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5th के 3rd पार्ट को देखा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज 4th पार्ट की तरफ मूव करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5th के 4th पार्ट की तरफ। इसी तरह ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को मैं सिर्फ और सिर्फ आप बच्चों के लिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। आपका प्राइमरी वर्क है, ये प्राइमरी जॉब है कि इस वीडियोस को देखें, वीडियोस को देखकर क्वेश्चंस को समझें और फिर वीडियो ऑफ करके और बुक उठाकर ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बार बार बनाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, और इस तरह से इस एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन पर अपना कमांड बनाइए। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 4 of 4th part of question number 5th। क्वेश्चन नंबर 5th का हम 4th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। द क्वेश्चन इज प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस है। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ हिंट्स भी दिया रहता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में हिंट्स भी दिया रहता है कि यहाँ पे ये यूज़ करो, यहाँ पे वो यूज़ करो, बट बोर्ड के एग्जाम में आपको हिंट्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को
दोनों तरीके से हम कर लेते हैं, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे उस क्वेश्चन उस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर हम एलएचएस पार्ट इसका लेते हैं, एलएचएस पार्ट लेते हैं तो 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए मिलेगा, और इस सबको कॉस में हम कन्वर्ट कर देंगे। कॉन्सेप्ट मालूम है, रूल मालूम है कि जब भी ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन दिया हो, क्वेश्चन दिया, तो सबको हम साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो 1 प्लस सेक के लिए 1 बाई कॉस लिख देंगे, यहाँ भी 1 बाई कॉस हो जाएगा। न्यूमरेटर में हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो यहाँ कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 बाई कॉस ए हमारे पास है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया यहाँ 1 प्लस कॉस ए। एलएचएस पार्ट में आ गया 1 प्लस कॉस ए, बट राइट साइड में हमें 1 प्लस कॉस नहीं चाहिए। अगर 1 और कॉस में चाहिए तो वो 1 माइनस कॉस चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसको 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी लगेगी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का कितना होता है आइडेंटिटी, याद है सबको आप लोगों को, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस ए। तो इस तरह से हमने एलएचएस का यूज करके और इसको बहुत आसान से बहुत इजी वे में सॉल्व कर लिया। अगर आरएचएस का यूज करके करना हो, इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से किया जाए, यहाँ से भी कर सकते थे, इधर से भी कर सकते हैं। अगर आरएचएस का यूज करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाना, वापस आ जाना है हमें। वापस आने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ राइट साइड आरएचएस में जो दे रखा है उसको राइट डाउन करेंगे, साइन स्क्वायर ए या 1 माइनस कॉस है, साइन स्क्वायर ए को कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे। कॉस की फॉर्म में चेंज करें तो 1 माइनस यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस ए एज इट इज है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का करेंगे, फैक्टर कर देंगे तो 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए तो पहले से है, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 1 प्लस अब कॉस दे रखा है और रिजल्ट में चाहिए से, क्योंकि हम आरएचएस से एलएचएस आ रहे हैं तो रिजल्ट में सेक चाहिए, और हमारा आ गया 1 प्लस कॉस, तो इस कॉस को सेक में बदल देंगे, दैट इज 1 बाई सेक, और एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक ए प्लस 1 बाई सेक ए, और इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि यह क्वेश्चन बहुत आसान है, एलएचएस के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हैं, आरएचएस के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हैं। और बुक में जो दे रखा है वो कह रहा है कि एलएचएस आरएचएस को सेपरेटली कीजिए, तो एलएचएस को हम यहाँ तक सॉल्व करके लाएंगे और आरएचएस को भी यहीं तक सॉल्व करके लाएंगे, और इन दोनों को मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट जो है इस एक्सरसाइज का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप लोग इस क्वेश्चन को सही ढंग से समझेंगे और उसके बाद इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। नाउ वी टेक द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ पार्ट, प्रूव दैट, प्रूव करना है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a, using the identity, using the identity। यहाँ दे रखा है कि किस आइडेंटिटी का यूज करना है,
तो यूज करना है cosec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी जब बोल दिया कि इस आइडेंटिटी का यूज करना है, तो उस आइडेंटिटी का यूज करके ही हमें इस क्वेश्चन को फिनिश करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में हम एलएचएस पार्ट को लेते हैं, इस क्वेश्चन के एलएचएस पार्ट को, दैट इज कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब जो एलएचएस पार्ट हम नोट किए हैं, इसमें इस आइडेंटिटी का यूज भी करना है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करने के लिए हमारे पास जो टर्म होने चाहिए, वे सारे टर्म कॉस और कॉट की फॉर्म में होने चाहिए। किसके फॉर्म में होने चाहिए? कॉसेक और कॉट, सॉरी कॉसेक और कॉट की फॉर्म में होने चाहिए। तो कॉसेक और कॉट की फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हम इस पर फोकस करेंगे कि इसमें क्या ऐसा चेंज करें कि यहाँ कॉसेक और कॉट की फॉर्म आ सके। कॉसेक के लिए 1/sin चाहिए, तो 1 तो यहाँ है, साइन चाहिए, और कॉट के लिए भी बट्टे में साइन चाहिए, cos/sin। यानी कि जो एलएचएस पार्ट दे रखा है, इस एलएचएस पार्ट के ईच एंड एवरी टर्म को अगर हम डिवाइड करते हैं साइन से, तो कॉसेक और कॉट हमें मिल जाएंगे। तो लेट्स डिवाइडिंग द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ एलएचएस बाय साइन ए। कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। न्यूमरेटर के ईच एंड एवरी पार्ट को साइन ए से डिवाइड करें, अब डिनोमिनेटर के ईच एंड एवरी को साइन ए से डिवाइड करें। कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए और माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। तो डिवाइड करने का जो काम था हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो रिजल्ट है उसको लिखते हैं, कॉस बाई साइन कॉट ए, साइन बाई साइन 1 और 1/sin कॉसेक। एलएचएस डिनोमिनेटर में वही हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉट ए। कंफर्म हो गया। अब इसमें एक स्टेप और यहाँ बढ़ाते हैं, डिनोमिनेटर पर फोकस बिल्कुल नहीं करें। डिनोमिनेटर को हम यहाँ से भूल जाते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर है, जैसा है वैसा एज इट इज लिखते चले जाएंगे, सिर्फ काम न्यूमरेटर का करना है। तो डिनोमिनेटर को पहले लिख देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। डिनोमिनेटर को यहाँ से भूल जाना है, न्यूमरेटर में करेंगे। तो न्यूमरेटर के लिए हम क्या करेंगे, कॉसेक को पहले कर देंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये दोनों प्लस वाले हैं, दोनों को एक साथ कर लेते हैं और 1 को यहाँ माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि इस आइडेंटिटी का यूज करना ही करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो न्यूमरेटर में जहां पे 1 दिया हुआ है वहां पे हम कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का यूज कर लेंगे। यहां हो गया हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। जो 1 यहां दिया हुआ है, इस 1 को रिप्लेस कर देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से। क्या लिखेंगे यहां पे हम, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और डिनोमिनेटर को तो मैं ऑलरेडी भूल चुका हूं, सिर्फ एज इट इज लिखते चलना है इसको, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। 2 स्टेप्स का और क्वेश्चन हमारा रह गया है। यहां हो गया हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस हो गया। अब इसका फैक्टर करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। फैक्टर करेंगे तो एक बार कॉसेक ए प्लस कॉट ए बनेगा और एक बार कॉसेक ए माइनस कॉट ए बनेगा। तो उसको राइट डाउन करते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। डिनोमिनेटर को हम भूल चुके हैं, उसको सिर्फ राइट डाउन करना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब न्यूमरेटर से क्या करेंगे, न्यूमरेटर से हम कॉमन कर लेते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए को।
यहाँ हो गया हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। जैसे ही इसको हम कॉमन करते हैं तो यहाँ से 1 बचेगा, ये पूरा पार्ट जब बाहर कॉमन होगा तो 1 बच गया, यहाँ माइनस एज इट इज रहेगा। यह पार्ट कॉमन हो चुका है तो जो पार्ट बच गया उसको राइट डाउन करेंगे, दैट इज कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यह पार्ट हो गया। डिनोमिनेटर को तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। एक स्टेप और है, यह हमारा हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एज इट इज रह गया। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर को जो डिनोमिनेटर इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर सके। 1 है तो 1 पहले लिखेंगे, कॉसेक है तो कॉसेक को लिख देते हैं और कॉट को उठाकर उधर चले जाते हैं, क्योंकि प्लस है तो कहीं भी लिखा जा सकता है उसको। अब ये दोनों सिमिलर हो गया, कैंसिल आउट हो गए। और इस तरह से हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन और 5th को डन किया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI है, बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है और ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि नेक्स्ट टाइम दैट इज जब आप लोग बोर्ड के एग्जाम बैठेंगे तो ये क्वेश्चन न आएगा, ऐसा कोई शर्त नहीं है। शो कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बचे हुए सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आप लोगों के सामने लाऊंगा, इसका सॉल्यूशन सामने लाऊंगा।